क्या वाकई में राज्य और केंद्र सरकार दोनों सरकारें मिलकर जनता को बेवकूफ़ बना रही है? कौन सा मुद्दा देना है जनता को, कौन सा मुद्दा होना चाहिए डिबेट का, क्या ये अब नेता भी तय कर रहे हैं? ये इसलिए सवाल उठ रहा है, अमित शाह आते हैं और कहते हैं कि भारत में अब तक का सबसे भ्रष्ट सरकार है हेमंत सरकार। हेमंत जी कहते हैं समय मिल जाएगा, इसी 5 साल में गुजरात मॉडल को यहाँ इम्प्लीमेंट कर देंगे, गुजरात बना देंगे झारखंड को। क्या 3 साल में ये हृदय परिवर्तन है हेमंत जी का? क्यों? क्योंकि 19 के चुनाव में हेमंत जी कहते थे कि गुजरात मॉडल यहाँ नहीं चलेगा। क्या कुछ वजह है, या डिबेट का अलग मुद्दा होना चाहिए? महंगाई, बेरोजगारी, ये दोनों से में दोनों डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे, लिहाजा पब्लिक को तीसरा मुद्दा मिल जाए। यही सब हम जानने आए हैं कि क्या डिबेट भी अब नेता तय करेंगे। दादा तुम्हें बहुत भालो आछी, हम दोनों मिलकर जनता को मूर्ख बना देंगे। कहीं ये वाला पॉलिटिक्स तो नहीं चल रहा है? नहीं, देखिए ये हम लोगों को आता भी नहीं। हम लोग सीधे साधे लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी जैसा जलेबी टाइप का सीधा नहीं है। हम लोगों को जो भाषा समझ में आती है उसका प्रतिध्वनि आपको जनता के बीच से आता है, और वही भाषा से हम मुद्दा भी तलाशते हैं और उनकी इच्छाओं को भी पूर्ण करने का काम करते हैं। इसलिए हमारे लिए प्राथमिकता जो है लोगों की जनाकांक्षा है, और लोगों की जनाकांक्षा ही लोकतंत्र को जीवन। यहाँ सबसे सर्वाधिक बोलते युवाओं का देश है, तो युवाओं का राज भी हमारा। बेरोजगारी सबसे अहम मुद्दा है। बीजेपी भी चुप हो जाती है क्योंकि सवाल आ जाता है 2 करोड़ का। राज्य सरकार भी चुप हो जाती है क्योंकि कह रही कि अभी हम दे नहीं पा रहे हैं। तो ऐसा नहीं लग रहा कि डिबेट का एक तीसरा प्रक्रिया है कि भ्रष्टाचार पे खेलो, जिस पे बहुत ज़्यादा डिबेट का ऑप्शन भी रहता है, लेकिन फलाफल वही रहता है कि वोटर पता होता है किसको वोट करना नहीं करना, वो डाइवर्ट नहीं होता। नहीं, देखिए हम तो हर वक्त कहते हैं कि रोजगार सबसे बड़ा विषय है, और उसको हम कहीं डाइल्यूट नहीं होने देते। हम रोजगार, इस बार भी जब झारखंड का जब स्टेट बजट आएगा तो आप देखेंगे कि 2 ही चीज़ पर सबसे ज़्यादा फोकस एरिया होगा हमारा, एक रोजगार, दूसरा है शिक्षा। वैसे बजट का करेगी भी क्या जनता है, जहाँ 50% भी खर्च नहीं होता 9 महीने में, 10 महीने में, तो आप कर भी देंगे फिर 50% नहीं होगा। नहीं, देखिए खर्च का जहाँ तक है कि आप अनाप शनाप उसको उड़ा भी तो नहीं देंगे। जो सही क्रियान्वयन होता है, हेमंत सरकार में पिछले बार भी हम लोगों ने इस बात को कहा था कि एक भी फिनेंशियल इरेगुलरिटी आप दिखा दीजिए। आप जो इतना तरह का नरेशन बना रहे हैं, ईडी के द्वारा 1000 करोड़ का भ्रष्टाचार हो गया, लूट हो गया। आप जब रेवेन्यू की बात करते हैं, जब हेमंत जी ने पूरा रेवेन्यू सामने पेश किया, तो यहाँ कोई पट्टा हुआ ही नहीं इस सरकार में, तो भ्रष्टाचार कहाँ से होगा? इसलिए जो नैरेटिव जिनको बनाना है उनको बनाने दीजिए। लोगों को समझ में आ गया। और ये देखिए, हम जो चुनाव की राजनीति करते हैं, हम लोग जब लोगों के पास जाते हैं तो अपने 2 आँखों से हजारों आँखों को संबोधित करते हैं। तो हजारों आँखों की जो आकांक्षा है, हम उस अनुरूप चल रहे हैं। नहीं दादा, आपकी सहयोगी है यहाँ कांग्रेस, बहुत आदर सम्मान के साथ आप रख रहे हैं उनको अपने साथ। वो लोग गुजरात मॉडल का बहिष्कार करते हैं, गुजरात मॉडल को फेलियर मॉडल बताते हैं। 19 तक हेमंत जी भी कहे कई बार मंचों से। अब कहा हेमंत जी ने कि हम झारखंड को गुजरात बना देंगे। तो क्या ये गुजरात विजिट करके आए, गुजरात इनको भाया हेमंत जी को, या अब जो आपके साथ चल रहे हैं उनका साथ भा नहीं रहा है? नहीं, हमारे साथ तो सब कोई का है। हमारा साथ तो झारखंड के लोग हैं। पार्टी विशेष हमारे लिए बहुत महत्व रखता नहीं है। झारखंड के लोगों का जब तक आशीर्वाद हमको रहेगा, हम यहाँ पर जिंदा भी रहेंगे और आबाद भी रहेंगे। तो गुजरात कैसे भाया हेमंत जी को, पूछा पार्टी ने? कहाँ गुजरात है? उन्होंने कहा कि गुजरात बना देंगे झारखंड। कौन आपको आके कह दिया? कह दिया, बाइट भी है, वीडियो भी है। तब तो
फिर मेरे बोलने पर तो कुछ होगा नहीं, तो उसको तो हम तो ना जस्टिफाई कर पाते हैं ना उसका विरोध कर पाते हैं, क्योंकि हमको मालूम ही नहीं है कि आपको आकर कब कह दिया। ठीक है, मेरा दूसरा सवाल ये है, जिस सदन से मुख्यमंत्री या जिस सभा से मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि यहाँ 32 वही पहचान अल्टीमेट, उसी सदन में कांग्रेस के विधायक ये कहते हैं कि नहीं 32 से 22 तक ये पहचान, तो यहाँ भी थोड़ा कंट्रोवर्सी दिखता है, फिर भी कहते हैं स्वर एक है। स्वर एक है, उसमें भाजपा साथ है, भाजपा क्या 32 का खिलाफ है? तो इसलिए यहाँ का पहचान, यहाँ का खतियान है, एक स्वर यही है। ठीक है, आप नियोजन नीति और स्थानीय नीति को सरकार ने अलग अलग तरीके से यहाँ कहा और कहा कि जब 9वीं अनुसूची में हो जाएगा तब वो आधार बनेगा। अब बेरोजगार बोल रहे हैं कि क्या जेएमएम पार्टी अपने कार्यकारी अध्यक्ष को बोल रही है जल्दी से नियोजन नीति बना दो, क्योंकि कांग्रेस के कई विज्ञप्ति जारी हो रही है जिसमें सीएम से मांग की जा रही है कि जल्दी नियोजन नीति बनाइए और नौकरी दीजिए। तो क्या पार्टी ने इस बार बताया है उनको कि क्या होगा, 10-12 वाला हिसाब किताब होगा या कुछ अलग होगा? आप देखिएगा बजट सत्र में ही आपको पूरा का पूरा खाका पेश हो जाएगा, यहाँ का नियोजन नीति, यहाँ की स्थानीयता की बात, सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। अभी एक जो आपका कृषि कर को लेकर व्यापारियों का विरोध चल रहा है, मुख्यमंत्री मंच से कह रहे हैं हम व्यापारी का प्रतिनिधि नहीं है, हम आम जनता का प्रतिनिधि है, तो व्यापारी भी तो आम जनता में आता है, उसको क्यों नेग्लेक्ट कर रहे हैं इतना? ये तो शपथ लिए थे हम सबका हैं, सबके साथ हैं। तो ये लोग तो कहाँ से जब किसान सड़क पर उतर रहे थे? हमारी प्राथमिकता यहाँ की किसान है, उसको मंडी तक पहुँचने में जो बाधा आती है। अब आप देखिए संसद में एक नया चीज़ मोटा अनाज का चलन शुरू हुआ। बिल गेट्स को भी ट्वीट करके प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मोटे अनाज का रोटी खाइए। नहीं, मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि ये पूरा फूड ग्रेन जो है, जो ज्वार, बाजरा, आपको मरुआ, जो भुट्टा, जो कांदा, ये लोग गरीब लोगों का भोजन था। अब इसमें पौष्टिकता को खोजते हुए अब उसको अदानी अंबानी कैसे बेचे, इसलिए संसद में इसका प्रवेश है। अब एक एक गरीब का निवाला भी चल जाएगा बाजार में, और इसीलिए ये लोग विरोध कर रहे हैं। और हम लोग कह रहे हैं कि बाजार टैक्स तो आपको देना पड़ेगा, आप वहाँ से मुनाफा कमा रहे हैं, तो सरकार को देंगे, नहीं तो सरकार किसान तक कैसे पहुँचेगी? नहीं तो इससे तो महंगाई भी बढ़ेगी दादा, कि जो सड़ने गलने वाला है उस पर आप 1% लगा रहे हैं, जो नहीं है उस पर 2% लगा रहे हैं। टैक्स तो व्यापारी तो टैक्स कलेक्टर की भूमिका में है, एक से लेगा सरकार को देगा। आम जनता को तो महंगाई से राहत आप भी नहीं दे रहे हैं। अगर वो लोग आग लगा रहे हैं तो जले हुए पे आप नमक छिड़क दे रहे हैं। महंगाई इस देश में किसने बढ़ाया है, किसके समय पे बढ़ा है, सब लोगों ने देखा है। जीएसटी में जिस प्रकार से अफरा तफरी मचाया गया, आज भी जीएसटी एक देश एक कर की बात होती है और जीएसटी के कई लेवल हैं, उसके कारण जो बाजार का मूल्य बढ़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें के पीछे जो कॉरपोरेट सोच है, हम उस सोच को अब तोड़ना चाहते हैं। शुक्रिया। तो ये कॉरपोरेट सोच है, कॉरपोरेट सोच की परिभाषा क्या होगी वो आप समझिएगा आसानी से, क्योंकि पार्टी कोई भी तर्क दे दे, सामान्य तौर पे देखिएगा तो देश की स्थिति वैसी रही है, जो सरकार शुरू से बनी है आज़ादी के समय से अब तक, सभी का जो पॉलिसी रहता है कमोबेश वैसा ही रहता है, जिससे आम लोगों को, आम मतलब जो खेत में रहता है उसको फ़ायदा कम और पूंजीपतियों को ज़्यादा फायदा होता है। फिर भी एक सरकार दूसरे सरकार से अपने आप को अलग बताती है। सोचिएगा दोनों की लड़ाई में आपका हिस्सा या आपकी बोली कहाँ है, जगह मिला या नहीं। शुक्रिया। सालों से मेडिकल एग्जाम प्रिपरेशन के लिए झारखंड में है सिर्फ एक नाम, बायोन, जिसने दिए हैं हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम झारखंड इन नीट 2022। और अब बायोन लेकर आए हैं नीट 2023 में अपीयरिंग स्टूडेंट्स के लिए सुनहरा मौका। ज्वाइन करें 4 months क्रैश कोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 9th January 2023। Enroll now. Bayon, a leading institute for pre-medical exam. The followup.in. Like, share, and subscribe.
www.thefollowup.in